इंदु जी ने घड़ी देखी, अभी सुबह के 11 बजे हैं। अचानक सहज ही इस समय उनकी नज़र घड़ी पर जाती है, यह सोचने के लिए अब सारा दिन क्या किया जाए। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर सारा दिन काटे नहीं कटता। बेटा गौरव अपने काम पर चला जाता है, दोनों बच्चे स्कूल, बहू श्रेया का अलग अब आना जाना है। कभी कहीं गपशप करने या फिर किटी पार्टी में जाना लगा ही रहता है। अधिकतर रात में डिनर के समय ही सब लोग इकट्ठे हो साथ बैठ हंस बोल पाते हैं। फ़ोन उठाया, बेटी से बात कर ली जाए, फिर रख दिया, वो भी अभी कहीं ना कहीं व्यस्त होगी, शाम को कर लूँगी। फिर सोचा क्या किया। खैर, इंदु जी की जिंदगी में यह खालीपन सुदर्शन जी के रिटायरमेंट के बाद से ज़्यादा आ गया। उम्र और समय के साथ इंसान के कार्य व जिम्मेदारी दोनों ही कम होते जाते। सुदर्शन जी प्रशासनिक सेवा में उच्च पद के अधिकारी थे। दोनों बच्चे भी साथ थे। बच्चों व घर की जिम्मेदारियों के बीच वक्त ही नहीं था। तब सारा दिन इंदु जी को लगता, ऐसा क्या कर लूँ जो थोड़ा समय अपने लिए भी मिल जाए। और अब एकदम विपरीत, ऐसा क्या क्या कर लूँ जो समय अच्छे से व्यतीत हो जाए, मन भी व्यस्तता की वजह से लगा रहा। नाते रिश्तेदार तो रहते ही हैं, पर उनके साथ भी समय बिताने की एक सीमा हो जाती है। सबका अपना परिवार बढ़ने से एक दायरा बन जाता है, सभी उसी में मगन या कहीं न कहीं जिम्मेवारियों में फंसे ही रहते हैं। अब जिंदगी तो बिताना ही है, जैसे किसकी कट जाए, किंतु वह जीवन मनमाफिक किसी नेक कार्य में व्यस्त हो जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आंतरिक खुशी व संतुष्टि एक साथ मिल सकती है। इंदु व सुदर्शन जी को वैसे तो इस उम्र में घर परिवार रुपए पैसे की तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी। ज़रूरतें भी कम होती जाती हैं। जीवन तो बिना किसी मुश्किल के कट ही रहा था, लेकिन फिर भी यही लगता रहता कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। यूं ही सुबह से शाम और फिर शाम से सुबह हो जाती है। अपने अनुभवों, अपनी क्षमता से कुछ सकारात्मक नकारात्मक कार्य कर सके तो सोने पे सुहागा। समय भी कटेगा, सुकून भी मिलेगा, क्या किया जाए, यही सोच समझ कर फिर उस पर अमल करना था। इंदु जी का व्यवहार सभी के साथ अच्छा था, इसी वजह से जो भी जान पहचान का घर आता उनसे मिले बिना नहीं जाता। अपने घर आने का न्योता भी अवश्य देता। इस एक दिन बेटे के दोस्त के यहाँ बच्चे के जन्मदिन की पार्टी में इंदु व सुदर्शन जी दोनों का जाना हुआ। घर से कुछ देर के लिए निकल कर बहुत अच्छा लग रहा था। तभी कुछ देर बाद सभी को भूख लगने लगी। यह देख बहू श्रेया भी किचन में सहायता के लिए जाने लगी, किंतु सबके होने के बाद भी खाने में देरी हो रही थी। अब तो इंदु जी से रहा नहीं गया। वह किचन की ओर गई और तो वहाँ का नज़ारा देखते ही बनता था। सबके एक साथ होने से किचन तो अस्त व्यस्त हो ही गई थी, साथ ही सबकी अपनी अपनी राय होने से अधिक देर हो रही थी। सब देख सुन इंदु जी ने कहा, आप मेरे से 1-2 ही यहाँ मेरे साथ रहो, अभी 10 मिनट में खाना टेबल पर आ जाएगा। सभी को बिल्कुल टेबल पर बैठना शुरू करो। समझदारी व निपुणता की वजह से सब्जियों में जो कुछ कम दिख रहा था, अनुभवी हाथों ने मसालों की सहायता से मिनटों में सब तैयार कर खाना पहुंचवा दिया। इसके अलावा मेथी बारीक बारीक काट, कुछ मेथी की तो
थोड़े से आटे में पालक व बेसन मिला कर मसाला पूड़ी तैयार कर दी। स्वाद व जायका कर दिया। कनिका, जिसके बेटे का जन्मदिन था, वो तो बार बार इंदु जी को धन्यवाद बोले जा रही थी। आंटी, आज आपकी ही वजह से मेरे खाने की तारीफ हो सकी। थैंक यू आंटी। सबके चेहरे पर भी खुशी व तृप्ति साफ झलक रही थी। इंदु जी को यह सब देख बहुत अच्छा लगने लगा कि बेटा, जब भी आप लोगों को कुछ पूछना या जानकारी लेनी हो, ले लिया करना। घर आ सको तो सामने से बता दूंगी, नहीं तो फ़ोन से पूछ लिया करना। हमारे अनुभव तुम्हारे काम आ जाए, इससे अच्छा भला और क्या हो सकता है। इसमें 2 फायदे हैं। जहां तुम सब कुछ नया सीख सकोगी, जिंदगी ज़्यादा आसान व सहज बीतेंगी। वहीं तुम लोगों के साथ रहने से मेरा समय भी आसानी से बीतेगा, अपनों का साथ मिल सकेगा। ठीक है आंटी, सभी का सम्मिलित स्वर सुनाई दी। अब आपका प्यार और साथ हमारे बीच में है, तो खाना बनाना या घर से संबंधित किसी भी बात की कोई टेंशन अब से नहीं रहेगी। थैंक यू आंटी। मन ही मन इंदु जी को समय भली भांति बीतने का नया तरीका मिलता देख बड़ा ही सुकून मिल रहा था। ऐसा ही सुदर्शन जी के साथ भी हो रहा था। बेटे व उसके दोस्तों के बीच बैठे उन्हें मालूम हुआ ऐसा बहुत से काम है जो ये बच्चे जानते समझते हुए भी समय अभाव की वजह से नहीं कर पा रहे हैं और इस कारण इन्हें मुश्किलें आ रही हैं। मसलन जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पर बिजली व नियमित समय पर पानी की सप्लाई व्यवस्था, माली व गार्डन की नियमित रूप से चेकिंग। कहने का तात्पर्य है कैंपस की उत्तम देखभाल, हरा भरा वातावरण व उचित सफाई सुरक्षा के सही पुख्ता इंतजाम। सुदर्शन जी ने कहा, मुझसे जितना बनेगा मैं अपनी तरफ से सोसाइटी की देखभाल कर लिया करूँगा। हम लोग जो मासिक आमदनी इन व्यवस्थाओं के लिए खर्च करते हैं उन सबका हिसाब किताब रखने में कुछ अपनी तरफ से मदद भी कर दूंगा। इससे जहां आप लोगों का काम आसान हो वहीं मेरा भी समय भली भांति बीत जाएगा। फिर सिर्फ मैं ही नहीं, इस सोसाइटी में मेरे हम उम्र के जो भी हैं सभी को एक साथ मिलजुल कर अपनी सोसाइटी की उचित रूप से देखभाल व ध्यान रखा जा सकते हैं। इसमें हम सभी का फायदा है क्योंकि सभी के सहयोग से जहां सोसाइटी की व्यवस्था पर नज़र रखी जा सकेगी वहीं इस उम्र में शारीरिक व मानसिक रूप से हम व्यस्त भी हो जाएंगे। कुछ तो करने को है, इसी सोच में से व्यस्तता का अनुभव होने से हमारा दिन अच्छा बीतेगा। आप लोग भी बेफिक्र हो अपने अपने काम पर जा सकेंगे। सुदर्शन जी की बातें बेटे व उसके दोस्तों को बहुत अच्छी व सटीक लगी। सभी ने हाथ जोड़ उनका स्वागत किया व तहे दिल से उनकी बात का समर्थन करते हुए सराहना की। सबका यही मानना था कि इस तरह एकजुट रहने से जहां बड़े बुजुर्गों का समय अच्छा व्यतीत होगा वहीं हमारी सोसाइटी भी भली भांति आबाद रह सकेंगी। घड़ी पर नजर गई, काफी रात हो रही थी। मन तो किसी का भी उठने का नहीं था पर घर तो जाना ही था, सो फिर जल्दी ही मिलने का वादा कर सबने एक दूसरे से विदा ले। अगली सुबह फिर घड़ी ने 11 बजाए। आज की बात ही और थी। बेचैनी तो अब भी टाइम पास की थी, लेकिन वैसे नहीं जो पहले हुआ करती थी। कहीं न कहीं दिल को थोड़ा सुकून, तसल्ली भी, एक नई राह की तलाश जो हो गई है।
इंदु जी यह सब सोच ही रही थी कि बेटे का आवाज सुनाई दी। पापा, विक्की का फोन आया है। उन सबने तय किया है अंकल को हिसाब किताब का रजिस्टर पकड़ा दिया जाए ताकि आप सही तौर तरीके के साथ इस सोसाइटी की पूर्ण रूपरेखा का देखभाल कर सकेंगे और सभी आवश्यक भौतिक सुविधाओं का हमें लाभ मिल सके। बेटे की बात पूरी भी ना हो पाई कि बहू भी कमरे से बाहर आ गई। कहने लगी, मम्मी क्यों ना एक दो दिन में हम अपने घर सभी का डिनर कर लें। आपके हाथ की दाल की कचौरी दम आलू के साथ और दही भल्ले, वह यमी यमी गाजर के हलवे का लुत्फ सभी खा कर उठाएं। सभी साथ ही इन्हें बनाने की रेसिपी भी आपस में सीख लेंगे। इससे एक पंथ दो काज की कहावत चरितार्थ हो जाएगी। खाने का खाना और सीखने का सीखना। बहू का कहने का अंदाज ऐसा था कि चारों ठहाका लगा हंस दिए और इंदु और सुदर्शन जी तो अपने यथार्थ होते सपने देख दिल से एक दूसरे की आंखों में देखते हुए वास्तविक हंसी हंसे, क्योंकि आज सही मायने में समय बिताने की उनकी खोज पूरी होती दिख रही थी।